नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। और बहुत ही वार्म वेलकम वरदान मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैं डॉक्टर पीयूष जायसवाल। मैंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस की मेरठ से और एमडी की पढ़ाई एम्स दिल्ली से की है। और अभी हम सक्सेसफुली अपना अस्पताल रन कर रहे हैं भदोही जिले में। भदोही जिला एक बनारस और इलाहाबाद के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत फेमस है कारपेट के लिए। तो हम वहाँ पे अपना अस्पताल चलाते हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं अपना अस्पताल पिछले 4 साल 4.5 साल से। तो हम जो है अस्पताल चलाते समय ये कभी कभी रियलाइज होता है हमें, कभी कभी हम देखते हैं लोगों को, जो बच्चे आते हैं हमारे पास काम करने के लिए, जो स्टाफ है हमारे, जो कभी कभी जो है डॉक्टर बनने का ख्वाब रखते थे, ड्रीम था उनका, उनके फैमिली मेंबर्स का कि हाँ हम भी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो डॉक्टर नहीं बन पाए। तो वो अपने आप को अस्पताल से अटैच रखने के लिए ही पैरामेडिकल स्टाफ बन गए, या कुछ और अस्पताल में एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे जुड़ गए और अस्पताल से जुड़ गए। एक सेवा है ये, वो सेवा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनके ही आप सेवा कर पाए, आपके पास बहुत जरिया है डॉक्टर के अलावा सेवा करने का। तो जब हम रूटीनली काम करते हैं अपने अस्पताल में, जब रूटीनली मरीज देखते हैं या अपने स्टाफ से बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे कैसे मरीजों से बात करना है, उनसे कैसे इम्पैथी रखना है, उनका दर्द कैसे अपने आप को समझना है, तब उनका इलाज करना है, वो कैसे चिड़चिड़ाए रहते हैं और उनको कैसे प्यार से बात करके उनको डील करना है। तो कभी कभी ऐसा स्टाफ मुझे दिखता है जो कि बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन लगता है कि वो डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया। तब उससे पूछते हैं डिटेल में कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम जो है यहाँ पे एक पैरामेडिकल स्टाफ में नर्सिंग करके यहाँ काम कर रहे हो, तुमने क्या मेडिकल की तैयारी नहीं की थी? क्या तुम एमबीबीएस करने की कभी नहीं सपना देखे थे? क्यों तुमने बीएससी नर्सिंग किया? तब वो बताते हैं कि सर सही मार्गदर्शन नहीं था हमारे लिए, हमें सही गाइडेंस नहीं मिला। उसके पास टैलेंट बहुत था, उसके पास दिमाग बहुत था, वो बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी वो वेन के नाम बताता था कि हाँ ये कौन सी वेन है, ये कौन सी वेन है, यहाँ कौन सा चीज लगाना है, यहाँ कौन सी चीज लगाना है, कौन सी दवाई कैसे लगानी है, उतनी उनको जानकारी होती थी। काम करते करते वो इतने टैलेंटेड हो जाते थे, लेकिन उनके पास एक डिग्री नहीं है, उनके पास एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट नहीं है जिससे वो खुल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि गांव में झोले छाप डॉक्टर जो बैठते हैं उनके पास भी बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो काम सीख के अपने काम की प्रैक्टिस करते हैं और लोगों की सेवा वो भी कर रहे हैं। वो भी एक वर्क फोर्स का काम कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर को सुधारने के लिए। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि वो जो बच्चा है जो डॉक्टर बन सकता था, बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट था, वो इतना उसके अंदर जज्बा था, उसके अंदर इतना बुद्धि था, भगवान ने दिया था, लेकिन फिर भी वो भी डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। हम सक्सेसफुली हॉस्पिटल रन करने के बाद भी ये एक थॉट, सेकंड थॉट दिमाग में लाए हम कि हाँ हमको अपने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, हमको अपने लोगों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, हमको ऐसा कोई बंदा नहीं छोड़ना है, ऐसा कोई बच्चा नहीं छोड़ना है जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो भविष्य में डॉक्टर बन सकता है, फिर भी सही मार्गदर्शन कारण डॉक्टर नहीं बन पाया। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, डेटा की बात करें, तो हमारे देश में 1 लाख एमबीबीएस की सीटें हैं, कम नहीं है, बहुत सीटें हैं। हमें केवल 1 सीट चाहिए एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। हमारे देश में 600 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9,000 एमबीबीएस की सीटें हैं। हमारे सभी जिलों में, अगर हमारे जिले जोड़े जाएं तो सभी जिलों में लगभग लगभग मेडिकल कॉलेज है। अगर हम अपने जिले की बात करें तो यहां पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन यहां से पश्चिम तरफ जाएं तो 2 मेडिकल कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू और यूनाइटेड। यहां से पूरब तरफ जाएं, मतलब काशी बनारस की तरफ, तो भी 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक बीएचयू बहुत ही नामी और एक हेरिटेज। हमारे उत्तर तरफ, हमारे दक्षिण तरफ मिर्जापुर है, जौनपुर है, यहां भी राजकीय मेडिकल कॉलेज है। भदोही जैसा जिला, अभी शायद यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की शायद जरूरत सरकार को नहीं लगी है, लेकिन भविष्य में मुझे उम्मीद है कि हाँ यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज जरूर आएगा। लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ 9,000 एमबीबीएस की सीटें होने के बाद भी क्या हमारी भदोही के जिले में इतने सिलेक्शन हो रहे हैं? अगर हम पूरे जिले को 9,000 से भाग दे दें और हर जिले के हिस्से में कम से कम 130 सीटें आएंगी। हमारे टोटल जिले हैं 75, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 9,000 सीटें हैं।
हर 9,000 को अगर हम 75 में भाग दे देंगे तो हमको लगभग लगभग ये मालूम पड़ जाए कि हर जिले में इतनी एमबीबीएस की सीटें होनी चाहिए। इतने बच्चों को इस जिले से अगर सेलेक्ट होते तो वो इक्वालिटी होती, हर जगह बराबर होता, हर जिला बराबर होता, हर जिले में बराबर की संख्या में डॉक्टर बन रहे होते। लेकिन हमारे भदोही में ऐसा संख्या नहीं है। मैं मानता हूं इसी कि भदोही के अलावा यहाँ पे अगल बगल के जो जिले हैं वहां भी ये संख्या नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे दिमाग की कमी है? बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ के लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में जाके सेवा कर रहे हैं और वहां पे उनको वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं। वहां पे इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है मुंबई को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे इतना काम, इतना बिजनेस, इतना पैसा है। और कौन कर रहा है? हम ही जैसे लोग तो कर रहे हैं वहां जाके। तो हम जैसे लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग अपने यहाँ काम नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत है, हमें सही गाइडेंस की जरूरत है, जो कि हम देंगे आपको, वरदान मेडिकल इंस्टीट्यूट आपको देगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जोश की और मोटिवेशन की भी कमी होती है बच्चों के अंदर। हमारा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो सोचता है अब स्कूल पास करेंगे तब जाएंगे कोचिंग करने के लिए, तब जाके डॉक्टर बनने की तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि डॉक्टर बनने के लिए हमको इंटर में बायो सब्जेक्ट होना पड़ता है, 10वीं पास करते ही हमको बायो लेना पड़ता है। ऐसे भी कुछ बच्चे मुझे मालूम है, मुझे मिले हैं। वो 10वीं के बाद उनको इतना ज्ञान नहीं है, उनको इतना विजडम नहीं होता है कि वो सोच सके कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना है। वो केवल अपने दोस्तों के, अपने परिवार के दबाव में आकर लेते हैं वो सब्जेक्ट। बाद में जाके वो रिग्रेट भी करते हैं कि यार ये सब्जेक्ट मैं ना लेता क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ और लेता तो मेरा इंटरेस्ट होता और मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो 10वीं के पहले से ही फोकस हो जाए। कुछ जगह ऐसे हैं राजस्थान में, जिनका मैं नाम नहीं लेना सकता, दिल्ली में कुछ जगह ऐसे हैं जहां की कोचिंग की हब है, जहां लाखों लाखों की संख्या में हमारे यूपी और बिहार से बच्चे पहुंचते हैं कोचिंग करने के लिए। और वहां पे मात्र कुछ संख्या में सिलेक्शन होता है। अगर 1 लाख में से 1,000 बच्चा सेलेक्ट होगा तब उसको बोलेंगे कि 1% रिजल्ट उसने दिया। अगर 1 लाख में से 100 बच्चा सेलेक्ट होगा तो 1% का भी 1/10 हिस्सा, मतलब 0.1% सिलेक्शन दिया। मुझे लगता है कि उन बड़े शहरों में 0.1% रिजल्ट भी नहीं है। केवल नेम फेम के चक्कर में आप बड़े बड़े शहरों में चले जाएं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप केवल ये सोच के तैयारी ना करें कि हम 12 पास करके तैयारी करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप आज से ही डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको 10वीं पास करके बायो लेना है, आपको सेवा करनी है, आपको 10वीं पास करके मैथ्स लेना है, इंजीनियर बनना है, कॉमर्स लेना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आर्ट्स लेना है, सिविल सर्विस में जाना है, आपको ये सब 10वीं पास करते ही सोचना है। कुछ बच्चे तो 8वीं के बाद से ही इतने फोकस हो जाते हैं अपने काम को लेके कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पूरे 4 साल तैयारी करते हैं और वो 12वीं पास करते करते ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और फिर वो सही समय पे एमबीबीएस कॉलेज ज्वाइन करते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि बच्चा 4 साल, 5 साल 12वीं पास करने के बाद तैयारी कर रहा है। 5 साल उसने तैयारी में निकाल दिया, उसके बाद 5 साल, 5.5 साल उसने एमबीबीएस और इंटर्नशिप में निकाल दिया। उसके बाद फिर वो तैयारी करने गया एमडी की तैयारी करने के लिए। उसके बाद फिर वो 3 साल एमडी किया। सोचिए आप कितने साल उसने निकाल दिए अपने जीवन के। और वो जब तक मार्केट में आता तब तक 40 साल का हो जाता है। वो आधी जीवन निकाल दिया बेचारे उसने। तो सही समय पे सिलेक्शन न होना एक बहुत बड़ा लॉस है। आपका समय, आपका जीवन का कुछ अनमोल समय, साल लॉस हो रहा है। वो लॉस ना होने दें। सही समय पे इंपैक्ट दें, सही समय पे एक्शन लें और सिलेक्शन लें। इसलिए हम वो काम कर रहे हैं वरदान में। वरदान मेडिकल इंस्टीट्यूट इज फोकस्ड ऑन मोटिवेटिंग द किड्स। हम फोकस करते हैं, हम उसको मोटिवेट इतना करते हैं कि उसके अंदर इतना जोश भरता है कि वो लड़का खुद खुद अपने अंदर से दौड़ता है, भागता है और सिलेक्शन की तरफ अपने प्रयास करता है और वो पाता है सिलेक्शन। इतनी जोश की जरूरत होती है। हम अगर ये चाहें कि हम त्योहार मना लें, मकर संक्रांति मना लें, दिवाली मना लें, होली मना लें और हम ये मान लें कि हमारे सिलेक्शन हो जाएगा, हमें एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, तब बहुत दूर है आप सिलेक्शन से। आपको त्यागना पड़ेगा,
आपको केवल एक चीज सोचना है कि हाँ हमको एमबीबीएस करना है, हमको मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, बस उसके अलावा आपको कोई और चीज सोचना नहीं है। वही जीवन है, वही जुनून है, वही खाना है, वही पीना है, और वही आपका त्योहार है 1 साल के लिए। आपको तपस्या करना पड़ेगा 1 साल के लिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। इतना आसान सच में नहीं है। कहने को 1 लाख सीट है पूरे देश भर में, लेकिन एक सीट के लिए बच्चा वंचित रह जाता है और वो फिर अपने जीवन भर कंप्रोमाइज करता है। सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि हम एमबीबीएस करें, फिर उसके बाद अगर एमबीबीएस नहीं मिला तब वो सोचता है कि चलिए अब मैं बीडीएस करूंगा, बीएएमएस करूंगा। बीएएमएस मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस, बीएएमएस। बीडीएस मतलब बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेस। इस तरह से होता है बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी, बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल साइंसेस। तो इस तरह से जो अलग अलग पद्धतियां हैं हमारे देश में जिनको मान्यता दी गई है, सरकार ने इनको मान्यता दी गई है, इस तरह से बहुत सारी और पद्धतियां हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन होती हैं, जिसमें चाइनीज अपने पुरातत्व जो ट्रेडिशन है उनके, उनमें वो इलाज करते हैं नींबू से और नेचुरल चीजों से। वो हमारे यहाँ उसकी मान्यता नहीं है, इसलिए हम उसकी पढ़ाई नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है इन सब चीजों की, बीएएमएस की, बीयूएमएस की, बीएचएमएस की, डेंटल की और बहुत सारे कोर्सेज की मान्यता दी रखी है सरकार ने, इनकी पढ़ाई होती है। लेकिन हम एमबीबीएस वाले अपनी पढ़ाई को मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं रिसर्च प्रूवन। इसको बोलते हैं कि हम रिसर्च किए, इसमें हमको प्रूफ मिला, हमको एविडेंस मिला कि हाँ ये सच है, ये ऐसे ऐसे होता है, इस दवाई पे इसका काम होता है, इसमें ऐसी दिक्कतें होती है, इसको ऐसे समाधान निकालना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इसी तरीके से आयुर्वेद वालों ने कई हजार सालों का रिसर्च किया है और अब आयुर्वेद पद्धति को अपनाते हैं और उसको इलाज करते हैं। हमारे घर वाले, मेरे पिताजी, मेरे माताजी आज भी आयुर्वेद प्रैक्टिस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। उनको पेट की गैस की समस्या हुई तो वो हरड़ की गोली खाते हैं, हरड़ की गोली खाते हैं। वो फंकी बना के रखे हैं पाउडर जैसा, वो रात को फाक के पी लेते हैं पानी के साथ में। पेट गड़बड़ हुआ तो वो खाते हैं फेरुला एस्पर्टिडा, हींग खाते हैं वो, और वो सब काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। उनको आज भी मॉडर्न मेडिसिन पे ज्यादा विश्वास नहीं है, उनको आज भी आयुर्वेदिक पद्धतियों पर ज्यादा विश्वास है। तो हम बात कर रहे थे कि जो है कैसे कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, कैसे कैसे अपने आप को जो है आगे बढ़ाना है। जो गाइडेंस की कमी है, जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो अब जो है बच्चा गया दिल्ली, पहले तो रहता था गांव में, मैं भी गांव में, या भदोही गांव तो नहीं है लेकिन जो एरिया है ये टाउन है, यहाँ पे से दिल्ली निकलने के बाद वहाँ पे हाईलाइट्स, वहाँ पे लाइम लाइट्स, वहाँ पे अलग कल्चर, वहाँ पे सिनेमाज, आइनॉक्स, पीवीआर्स, क्या क्या लाइफस्टाइल्स, खाना पीना, रेस्टोरेंट्स, ओ माय गॉड। वो लगता है कि यार एंजॉय करो, और वही एंजॉय के चक्कर में वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, वो वहाँ पे एक जाल में फंस जाता है और वो सिलेक्शन से दूर चला जाता है। ऐसा सब बच्चों के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं। अपने आप को लिमिटेड रखें। हम यहाँ पे आपको एक कल्चर देंगे, आपको एक माहौल देंगे, उन सब चीजों से दूर रखेंगे। आप एक बार मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइए, उसके बाद सब करिए ना, आपका तो हक है उसके बाद, क्योंकि आप इतना मेहनत करके वहां पहुंचेंगे, आपको वो काम करने में भी अच्छा लगेगा। सो एट आवर प्लेस भदोही में, जहां पे हमने अपना इंस्टीट्यूट बनाया है, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वहां पे सभी बच्चे केवल एक काम करेंगे और वो पढ़ाई करेंगे, और वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अपने दिमाग को आराम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर से कुछ घंटे बाद पढ़ाई करना है। अपने दिमाग को तैयार कर रहे हैं, चाहे योग है, चाहे प्राणायाम है, चाहे वो रेस्ट करके अपने दिमाग को फिर से 6 घंटे बाद पढ़ाई करने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पूरी गाइडेंस मिलेंगी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सब हम गाइडेंस करेंगे उनको। अब क्या हमने देखा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसको उसके पिता ने सही गाइडेंस दी, उसको जो मार्गदर्शन मिला अपने घर के ही परिवार के सदस्यों ने दी, जो कि उसको बचपन से मिली,
और वो बचपन से मोटिवेटेड रहा, अपने पिता को रोल मॉडल मानता है कि हाँ मेरे पिता जैसे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही काम करूंगा। और उसको वही गाइडेंस मिलता रहता है, रोज पिताजी सिखाते रहते हैं ऐसे पढ़ना है, वह पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। उससे वो बनता है वो चीज जो उसके पिता हैं, और उसको वो बनने में आसानी होती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी ऐसा कल्चर नहीं है, और हमारे यहाँ ऐसा चीज से बच्चा वंचित रह जा रहा है। इसलिए मैं वो चीज को चेंज करने के लिए, अगर वो बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसका बैकग्राउंड फार्मर का है, तो मैं उसको बहुत सपोर्ट करने वाला हूँ कि हाँ बिल्कुल आए, हमसे जुड़े और वरदान ज्वाइन करें, और हम उसको डॉक्टर बनाने में मदद करेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जाते हैं राजस्थान तैयारी करने के लिए, वहां फैमिली से डिप्राइव हो जाते हैं। एक समस्या है क्या, घर से दूर जाके, घर से दूर जाने के बाद इतना समस्या है कि बच्चा एक तो अपने माँ बाप से जो बचपन से रहा है, माँ बाप की मोह माया में प्यार में उनके रहा है, वहां से दूर जाता है तो उनकी बहुत यादें आती हैं, उनकी यादों में रोता है बेचारा। वो पहले साल जाता है तो सफर करता है वो। क्यों ना हम उस चीज को भी रूल आउट कर दें, क्यों ना हम अपने माँ बाप के साथ रहते हुए बच्चों को 11वीं 12वीं पढ़ते हुए भी यहाँ पे तैयारी करा दें, ऐसा कि वो 12 पास करते करते सिलेक्शन हो जाए उसका। वही गाइडेंस हम यहाँ पे अपने आप देंगे, यहीं पे वो जो है आपको वो गाइडेंस मिलेगी, आपको वो पढ़ाई मिलेगी कि आप अपने माँ बाप के साथ रह भी सके और यहाँ पे सही समय से सही तरीके से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। उसके बाद क्या है कि कोटा में जो है बच्चा गया, लास्ट ईयर कोटा का डेटा था 2023 का कि 80 बच्चों ने वहां जाके सुसाइड कर लिया। मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, साथ के दोस्तों का जो है दबाव, पढ़ाई करे, टाइम पास करे, बेचारा उस मझधार में फंसा हुआ है, क्या करे क्या ना करे, और उसमें जो है वो टेंशन में आके अपने आप को हार्म करता है वो। तो ये सब चीजें बहुत बुरी चीजें हैं। आपने भेजा बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए, वहां पे जाके बच्चे के साथ कुछ अनर्थ हो गया। माय गॉड, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे, इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे पेरेंट्स अपने आप को समझाते होंगे अगर उनके साथ ऐसा हो जाता है तो। बिल्कुल भी अपने आप को तैयार रखें, वर्स्ट केस के लिए तैयार रखें, अपने बच्चों को वो मौका ही ना दें। इतना प्रेशर मत बनाए बच्चों को कि हाँ बच्चा जो है परफॉर्म करे। लेट इट बी, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू। उसको नेचुरली करने दीजिए जो करना चाहता है वो। उसको इतना दबाव मत बनाइए आप, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको मोटिवेट करके रखना है बस। हम अपना अस्पताल बहुत सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, लेकिन जो हमने गैप देखा, उस गैप को सुधारने के लिए हमने इनिशिएशन लिया है। हमारा अस्पताल जहाँ पे है वहाँ पे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल हैं, और हम जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम अपने जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए दे रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबों को फॉलो करते हुए दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा हम रिजल्ट दे रहे हैं अपने मरीजों को। चाहे कोई भी कंडीशन, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज हो, चाहे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो, चाहे क्रोनिक कंडीशन हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो, हर चीज में हम बहुत बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को। सो अब जो है कई बार ऐसा होता है कि हॉस्टल में जाने के बाद बच्चा जो है वो डीमोटिवेट इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ के बच्चे जो टाइम पास करते हैं वो उसकी बुराई करते हैं। अरे बहुत पढ़ाई कर रहा है, ये सेलेक्ट होने वाला है। हाँ भाई, मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ और मैं सही पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? उस चीज से डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। आपको उस चीज को और अपनी शक्ति बनानी है, अपनी स्ट्रेंथ बनानी है उसको, और आपको उससे मोटिवेट होकर और आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी छोटी छोटी बातों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उम्मीद करता हूं कि हाँ मैंने आप सबको मोटिवेट करने में जो है कुछ न कुछ एक कदम बढ़ाया है, और आप मोटिवेट होकर 10 कदम बढ़ाएंगे आगे। सो थिंक डिफरेंट, एक्ट डिफरेंट एंड ज्वाइन वरदान, वरदान मेडिकल इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।